गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है अरुण पथ, बी है अटल पथ, सी है विजय पथ और डी है कर्तव्य पथ। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्तव्य पथ। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 सितंबर 2022 को पुनः निर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेंगे। लॉन का नाम बदलने का निर्णय उन नामों और प्रतीकों को हटाने का प्रयास है जो ब्रिटिश काल के अवशेष हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है मनोज मुकुंद नरवणे, बी है दलवीर सिंह सुहाग, सी है जनरल मनोज पांडे और डी है विजय कुमार सिंह। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनरल मनोज पांडे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 से 8 सितंबर 2022 तक 4 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं। सेना अध्यक्ष के रूप में यह उनकी पहली नेपाल यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वह नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्हें नेपाल के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में 6 सितंबर 2022 को एक समारोह में नेपाल सेना के जनरल के मानक पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए यूके स्थित स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है BEL, ऑप्शन बी है SAIL, ऑप्शन सी है ONGC और ऑप्शन डी है GAIL। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए BEL, यानी कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए यूके स्थित स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बाजार में फ्रंट एंड आवश्यकताओं को संभालेगा, जबकि स्मिथ डिटेक्शन परियोजना के लिए अपनी विशेषज्ञता और स्क्रीनिंग तकनीक प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन पर 5 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश और डी है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में स्टार्टअप को पुरस्कृत करना और उनको सहायता प्रदान करना है।
विजेताओं के लिए 1 लाख USD का नगद पुरस्कार निर्धारित किया गया है। यह बेंगलुरु में 2 से 4 नवंबर 2022 तक फ्लैगशिप इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का एक हिस्सा है। कर्नाटक के CM हैं बसवराज बोम्मई। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मरणोत्सव को मंजूरी दी। यह आयोजन कब से शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए है 17 सितंबर, बी है 18 सितंबर, सी है 19 सितंबर और डी है 20 सितंबर। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17 सितंबर। भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मरणोत्सव को मंजूरी दी है। संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के साल भर चलने वाले समारोह के उद्घाटन समारोह की मेजबानी करेगा। यह आयोजन भारत के विभाजन के बाद 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय होने की याद दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च रिपोर्ट की मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? ऑप्शन ए है 2025, बी है 2027, सी है 2029 और डी है 2031। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2027। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च रिपोर्ट की मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? इसका राइट आंसर है 2027। 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और 2029 तक जापान को। SBI की रिसर्च रिपोर्ट ने कहा कि मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत ने 13.5% की GDP वृद्धि दर्ज की। रिपोर्ट के अनुसार इस वृद्धि दर के अनुसार भारत की वर्तमान वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रशांत महासागर में अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में 1 से 3 सितंबर 2022 तक सुआ, फिजी का दौरा किया? ऑप्शन ए है INS कावेरी, बी है INS गोमती, सी है INS विक्रांत और डी है INS सतपुड़ा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी INS सतपुड़ा। INS सतपुड़ा ने प्रशांत महासागर में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान 1 से 3 सितंबर 2022 तक सुआ, फिजी का दौरा किया। मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड में बने और 20 अगस्त 2011 को कमीशन किए गए INS सतपुड़ा का नाम मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से लिया गया है। यह वर्तमान में भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारतीय नौसेना की सबसे लंबी तैनाती में से एक है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के CM ने रूरल
बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है मणिपुर, सी है असम और डी है सिक्किम। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की। मेघालय के री भोई जिले के बिर्नीहाट में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत शुरू किया गया रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम के चरण 1 के तहत सरकार ने 15.18 करोड़ रुपए निर्धारित किए, जिसके तहत 6000 परिवारों को अधिक लाभ देने वाली 4 उन्नत किस्में वितरित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुण्यकोटि दंतु योजना के लिए अभिनेता किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना और डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के सरकार ने पुण्यकोटि दंतु योजना के लिए अभिनेता किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। योजना का उद्देश्य गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करना और राज्य भर में गौशालाएं स्थापित करना है। यह योजना जुलाई 2022 में शुरू की गई थी और कोई भी व्यक्ति या संगठन 1 वर्ष के लिए कुल 11,000 रुपये का भुगतान करके गाय को गोद ले सकता है। यह देश में शुरू की गई इस तरह की पहली योजना है। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बन गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भरतौल। आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का भरतौल गांव राज्य का पहला गांव बन गया है, जहां हर घर में आरओ का पानी है। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। यह कदम लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाएगा। दोस्तों हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। जाने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।